बच्चों, मैं आज आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जीवन गाथा सुनाऊंगी. ओके. तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल was born in Florence, Italy on 12 May 1820. Even as a child, she played nursing games with her dolls, and by she took interest in sick animals. Okay. फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म फ्लोरेंस, इटली में 12 मई 1820 को हुआ था. एक बच्चे के रूप जब वो एक बच्ची था तो उन्होंने अपनी गुड़िया के साथ नर्सिंग गेम खेला करता था. ठीक है, खेला करती थी तो तब तक. और जब वो थोड़ी बड़ी हो गई तब वो बीमारी जानवरों में भी बहुत दिलचस्पी लेती थी. ओके. एंड इन दोज डेज गर्ल्स फ्रॉम रिच फैमिलीज डिड नॉट गो आउट टू वर्क. When Florence told her parents that she wanted to work as a nurse, they were shocked. Being a strong-willed lady, she persuaded them to let her go to Germany to train as a nurse. Okay. उन दिनों अमीर परिवारों की लड़कियां काम पर नहीं जाती थी. ठीक है. और जब फ्लोरेंस ने अपने माता पिता से कहा कि वो एक नर्स के रूप में काम करना चाहती है तो वे चौंक गए. एक मजबूत इरादों वाली महिला होने के नाते उन्हें एक नर्स के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए जर्मनी जाने के लिए अपने मम्मी पापा को राजी किया. ओके. एंड लेटर व्हेन शी वाज द सुपरिटेंडेंट ऑफ अ हॉस्पिटल इन लंदन, शी वाज इनवाइटेड टू वर्क एज अ नर्स इन स्कूटारी. बाद में जब वो लंदन में एक अस्पताल की अधीक्षक थी तो उन्हें स्कूटरी में एक नर्स के रूप में काम करने के लिए आमंत्रित किया गया था. ओके. और तभी the Crimean War was then on between England and Russia, but she was not afraid to go. Along with a few other young women, she went to Scutari to nurse the wounded and the sick soldiers. Okay. क्रिमियन युद्ध तब इंग्लैंड और रूस के बीच था, लेकिन वो जाने से डरती नहीं थी. ओके. तो कुछ अन्य युवती के साथ वो घायल और बीमार सैनिकों की देखभाल करने के लिए स्कूटरी में गई. ओके. The hospital in Scutari was in a very bad state. Soldiers were lying outside on the snow-covered ground. They had neither sheets nor blankets. There were no towels, spoon plates, bandages, or medicines. Many soldiers went without food because the food supplied was too bad. Okay. और स्कूटरी में अस्पताल बहुत बुरी स्थिति में था. बर्फ से ढकी ज़मीन पर सैनिक बाहर पड़े थे. ठीक है. और उनके पास ना तो चादर थी और ना ही कंबल. कोई तौलिया, चम्मच, प्लेट, पट्टियाँ या दवाइयाँ नहीं थी. कई सैनिक भोजन के बिना चल रहे थे. ठीक है. क्योंकि खाद्य आपूर्ति बहुत खराब थी. वहाँ खान पान बहुत ही खराब थी. ठीक है. और Florence made up her mind to set up things right in Scutari. She came to know that everything she needed was there but was locked in a big shed. She spoke to the chief officer and got all the things out. She gave the soldiers new coats with clean sheets. She gave them soap and towels and plates and spoons. The medicines reached the patients at the right time. Okay. और फ्लोरेंस जो थी उन्होंने स्कूटरी में सही चीज़ों को स्थापित करने के लिए अपना मन बनाया. ठीक है. और उसे पता चला कि उसकी ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ मौजूद थी, लेकिन वो एक बड़े से बॉक्स में बंद थी. उसने मुख्य अधिकारी से बात की और सभी चीज़ें बाहर निकलवाई. उसने साफ चादर के साथ सैनिकों को नई खाट दी. उन्होंने उन्हें साबुन और तौलिया भी दी, प्लेट और चम्मच भी दिए. ठीक है. और जितना भी दवाइयाँ था वो सही समय पर मरीजों तक पहुँची. ठीक है. And Florence was extraordinarily kind to the sick. She was by their side all the time. ओके. और फ्लोरेंस असाधारण रूप से बीमारी के प्रति दयालु थी. वो हर समय उनकी तरफ ही रहती थी. ठीक है. और she went around the wards at night with a lamp in her hand. No wonder the soldiers liked her and called her the lady with the lamp. Okay. वो रात में अपने हाथ में एक दीपक के साथ वार्डों में घूमती थी और कोई आश्चर्य नहीं कि सैनिकों ने उसे पसंद किया और उसे the lady with the lamp कहा. ठीक है. और to honor such a lady, the people started the Florence Nightingale Hospital Fund. With that money, they built a hospital in London to train nurses. ठीक है.
ऐसी महिला को सम्मानित करने के लिए लोगों ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल हॉस्पिटल फंड शुरू किया। उस पैसे से उन्होंने नर्सों को प्रशिक्षित करने के लिए लंदन में एक बड़ा सा अस्पताल बनाया। ओके, and now you will remember Florence Nightingale the next time you meet a kind and helpful nurse. Okay, अब आपको अगली बार जब आप एक दयालु और सहायक नर्स से मिलोगे तो आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद होगी। ओके बच्चों, हमें इस कथा से यही सीख मिलती है कि अगर हम ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहे, अगर हम लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहे तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के टाइम में बड़े घर की लड़कियां काम नहीं करती थी, ठीक है। ये जो नर्सिंग काम था वो बहुत छोटे घर के लड़कियों के लिए था, पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के माँ पापा ने उन्हें नहीं रोका क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कुछ अच्छा करना चाहते थे, ठीक है। तो ऐसे ही और इसलिए आज के ज़माने में सभी नर्स जितना भी होता है उसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप लोग भी ज़िंदगी में कुछ लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता, ठीक है। लाइफ में अच्छा करना है और सभी लोग आपकी एग्जाम्पल देगी, जैसे सभी नर्स को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की एग्जाम्पल दिया जाता है। लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और उसके बाद बेल आइकन भी प्रेस करना है, ठीक है, और शेयर भी कर देना है।